पांच सबसे बड़ी गलतियां जो अधिकांश स्टूडेंट करते हैं, और यही गलतियां हैं जो उन स्टूडेंटों को कंपटीशन से बाहर कर देती है, और यही वो गलतियां हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट के जितने नंबर वो चाहता था उतने नंबर नहीं आ पाते हैं। तो ये पांच गलतियां क्या है जो नर्सिंग के एग्जाम के अंदर अधिकांश स्टूडेंटों को फेस करनी पड़ती है। हर एक गलती को बताऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो और किस तरीके से आप अपना बेस्ट मार्क एग्जाम में ला सकते हो। सो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलते हैं पहली गलती की तरफ। कौन सी गलती है जो सबसे पहले देखने को मिलती है? तो ध्यान देना, अधिकांश स्टूडेंट, जितने 100% स्टूडेंट बैठते हैं ना, उन स्टूडेंटों में 60 से 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये गलती पाई जाती है। 60 से 70% स्टूडेंटों के अंदर टाइम मैनेजमेंट का फंडा नहीं होता और ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि 120 क्वेश्चंस है और इन 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उदाहरण समझिएगा, तो इस 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट का समय मिला है, तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टार्टिंग के अंदर वो बहुत कम क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है और इस 40 क्वेश्चंस के अंदर उसको कितना समय लग गया, 60 मिनट लग गए। अब भाई यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चंस और ड्यूरेशन का, समय का, तो दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना था। और एग्जाम का एक खास फंडा और होता है, और वो फंडा क्या है, जब आप क्वेश्चंस को रीड करते हैं ना और जो आपके दिमाग में पहली बार आंसर आ जाता है ना, राइट आंसर वही है, ठीक है ना, पर हम कभी कभी उसको चेंज कर देते हैं कि नहीं ये नहीं राइट है और गलत कर देते हैं। ध्यान रखना, ये भी बड़ी मिस्टेक है। यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक होगी टाइम मैनेजमेंट की। आपको जितना ड्यूरेशन दिया गया है ना, उस ड्यूरेशन के अंदर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जैसे हम अपनी कोचिंग के अंदर बच्चों को प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं, ये 120 क्वेश्चंस है ना, समझिएगा बच्चों, आपके कैरियर के लिए बहुत खास पॉइंट है। जैसे 120 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चंस करने हैं, तो हम अपनी कोचिंग के अंदर ये करवाते हैं कि जैसे 120 मिनट है और क्वेश्चंस आपके 120 है, तो ये 120 क्वेश्चंस होंगे ना, इन 120 क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा 80 या 90 मिनट में कंप्लीट करने का सिनेरियो। क्योंकि जब 120 नंबर के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो उसके अंदर टाइम प्रोटोकॉल का बड़ा ध्यान रखा जाता है। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ज़्यादा समय लेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कुछ ही सेकंडों में सोल्व किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर इन दोनों चीज़ों को सोचकर बनाता है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, पर स्टूडेंट को प्रैक्टिस बेस पर ध्यान रखकर आगे निकलना होता है। तो पहली सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण गलती की मैं बात करूं तो वो है टाइम मैनेजमेंट। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सीड की भी टेस्ट सीरीज है, आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो हमारी एक्सीड की टेस्ट सीरीज धमाका बैच के नाम से है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा कारण समझिएगा, दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है, दूसरी बड़ी गलती है बच्चों, बिना सोचे समझे उत्तर लगाना कि हाँ ये आ गया सही है, ये आ गया सही है, ये आ गया सही है। अरे सोचना बहुत जरूरी है। ध्यान देना, मैंने कहा था दिमाग के अंदर जब क्वेश्चंस रीड करने के बाद जो फर्स्ट टाइम आपके दिमाग के अंदर थॉट आता है ना, वो रियली किससे रिलेटेड है, आंसर से। बट यहां पर भी एक कंडीशन है, अगर आपने रियली जबरदस्त स्टडी की है तो आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही होगा, वो गलत का ऑप्शन इसके अंदर नहीं होगा। और बिना सोचे समझे कतई उत्तर नहीं लगाना है। आपके पास एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 मिनट तो होगा श्योर हर एग्जाम में। इस 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चंस को रीड करने में 20 से 25 सेकेंड लगाइए, ठीक है ना। अगर ये ड्यूरेशन कम पड़ रहा है, ध्यान देना, स्टूडेंट एक गलती और करते हैं, क्वेश्चंस को रीड करने में भी गलती करते हैं, तो आप यहां पर 30 से 35 सेकंड क्वेश्चंस को रीड करने में लगाइए, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप 30 से 35 सेकंड केवल क्वेश्चंस को रीड करिए। आप सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 20 से 25 सेकंड बहुत है, इनफ है, ठीक है ना। और बाकी बचा समय आपको ऑप्शन क्लिक करने का होता है, ठीक है ना। अगला, बिना सोचे समझे उत्तर नहीं लगाना है। ध्यान देना, यह भी एक भारी मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट को अपने लक्ष्य से पीछे खींच लेती है। नहीं करना बच्चों, समझ रहे ना। अगली गलती होती है बच्चों, रिवीजन को इग्नोर करना। ध्यान देना, पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। अरे वो स्मार्ट लर्नर की पहचान नहीं होती है। स्मार्ट लर्नर और पढ़ाकू स्टूडेंट, पढ़ाकू स्टूडेंट है ना, केवल स्टडी वाला स्टूडेंट, स्टडी स्टूडेंट, दोनों में खास अंतर होता है। और खास अंतर क्या है, ये स्मार्ट स्टूडेंट है, ये लर्निंग को इंडिकेट करता है, ये केवल और केवल सीखने के बेस पर
होता है, ये सीखता है, लर्निंग के बेस पर स्टडी करता है। और ये जो स्टडी स्टूडेंट है ना, जो पढ़ने वाला पढ़ाकू स्टूडेंट है, ये केवल और केवल कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए स्टडी करता है, याद करने के लिए, सीखने के लिए नहीं, याद करने के लिए। तो याद रखना। अब आप कहेंगे सर दोनों है तो एक ही ना, अरे ना भैया, एक नहीं है। आप में से बहुत सारे बंदे हो सकते हैं इस कैटेगरी में हो, पर मैं उनको बताना चाह रहा हूं जो रिजल्ट तो बेस्ट चाहते हैं पर उनकी परफॉर्मेंस कमजोर आती है हमेशा से ही, वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। उनको इस कैटेगरी से निकलकर इसमें जाना पड़ेगा, तभी एक बेस्ट रिजल्ट आएगा। सो ध्यान देना, रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, पढ़ने का तरीका क्या होता है, मैं अपनी कोचिंग का आप लोगों को बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हम लोग थ्योरी क्लासेस लेकर चलते हैं। थ्योरी क्लासेस दिसंबर तक लगभग खत्म हो जाती है। दिसंबर के बाद जनवरी से स्टार्ट होता है एमसीक्यू सेशन। और जब एमसीक्यू सेशन खत्म हो जाता है मार्च तक, तब मार्च में स्टार्ट होता है बच्चों, फिर होता है रिवीजन, रैपिड रिवीजन। तो यहाँ पर रैपिड रिवीजन, अच्छा यहाँ पर जो स्टूडेंट है उन्होंने कितनी तरीके से स्टडी कर ली, पहले थ्योरी पढ़ा एक बार, दूसरी बार एमसीक्यू पढ़ा सेम यूनिट दूसरी बार, तीसरा बार मार्च में क्या पढ़ा, वापस सेल्फ रिवीजन किया, 3 बार स्टडी हुई, पूरा मैटर याद हो गया। अरे अब नोट्स कॉपियों में नहीं रहे, अब नोट्स कहाँ आ गए, अब नोट्स यहाँ आ गए। अब जब नोट्स यहाँ आ चुके हैं, आप पूरी तरीके से इसको भर चुके हैं, अब एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, तो क्या भूल जाएंगे? नहीं ना। रिजल्ट कैसा आएगा? बेहतरीन आएगा। समझ रहे ना? तो ये तीसरी गलती है, इग्नोर रिवीजन को करना, कतई इग्नोर नहीं करना है। जब मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग इस तरीके से चलते हैं, यकीनन आप चलेंगे तो रिजल्ट सबसे ऊपर आपका होगा। अगला क्वेश्चन, अगली गलती देखिए बच्चों, अगली गलती सबसे बेहतरीन गलती कौन सी है? तो देखो, एग्जाम इंस्ट्रक्शन को ना पढ़ना। एग्जाम हॉल में आप चले गए, पर आपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले पढ़ा ही नहीं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो वहां फॉलो करने चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंटों को ये पता है, हॉल टिकट निकल गया, हॉल टिकट का प्रिंट आउट लेते हैं और एग्जाम में चले जाते हैं, पर क्या एग्जाम में जाने से उनको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा? क्या नहीं। अधिकांश स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ओएमआर सीट है उसके अंदर गलती करते हैं, अरे जो सीट है उसको भरने में गलती करते हैं। तो वहां पर हॉल में जाने के बाद गलतियां बहुत सारी होती है। उन गलतियों को कम कैसे करें? तो सबसे पहले एग्जाम के इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। मटेरियल जो आपको याद है सुफिशिएंट है, पर एग्जाम के इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आप एग्जाम का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ना, तो आपको ये पता होता है कि कौन सी चीज नहीं करनी है और कौन सी चीज करनी है। समझ गए ना? अगर ऐसा होगा ना तो रिजल्ट आपका यकीनन बेहतरीन होगा। अगली पांचवी गलती पर चल रहे हैं। पांचवी गलती पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, नर्सिंग एंट्रेंस, चाहे किसी भी स्टेट का हो, नर्सिंग एंट्रेंस, अगर आप रियली नर्सिंग एंट्रेंस की स्टडी कर रहे हैं और आपका ड्रीम केवल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो हमारे जो स्टडी होती है कोचिंग के अंदर वो नीट लेवल की नहीं होती, वो नर्सिंग लेवल की होती है। अगर आपने नर्सिंग लेवल की स्टडी की ना, तो 90 नंबर से कम तो कतई नहीं आएंगे, 90 से ऊपर ही रहेंगे। और हम लोग तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कहे ना कि इतना ओपनली बोल रहे हैं कि डेफिनेटली आपके कम से कम 110 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हम कोचिंग से आपको निकाल कर देंगे, अपनी क्लासों से निकाल कर देंगे, चाहे किसी भी लेवल का हो, क्योंकि थोड़ा मॉडिफिकेशन हो रहा है सिलेबस में, पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस निकाल कर देंगे। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन करिएगा। सो अगली सबसे बड़ी गलती में चलते हैं बच्चों। अगली सबसे बड़ी गलती क्या है? तो ध्यान देना, स्ट्रेस और पैनिक हो जाना। जैसे बहुत सारे नोट्स के लिए पैनिक हो जाते हैं ना, कि हाँ सर नोट्स हमें भी चाहिए सर नोट्स। अरे मायने आपकी परफॉर्मेंस रखेगी, नोट्स आपके साथ में नहीं जाएंगे, आपके साथ में वो जाएगा जो यहाँ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। सो कतई आप इतना वोलेटाइल नहीं रहना है, अरे समझ रहे ना, इतना पैनिक नहीं रहना है, इतना स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, आपको पेशेंस रखना है। बोलते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी। अगर आपने श्रद्धा रखा और सबूरी रखी, श्रद्धा किसके ऊपर? आपकी मेहनत पर, और सबूरी रखी कि हाँ आपको रिजल्ट आपने सोचा है तो यकीनन मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपसे आपका रिजल्ट रोक ले। समझ रहे ना? सो यहां पर ध्यान देना, क्या सबसे बड़ा इशू है, जब भी स्ट्रेस और पैनिक, जैसे ही एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं वैसे हार्ट बीट है ना वो 60 से 70 से 90 110 तक चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि अंदर से डर लगता है। अच्छा, अंदर से डर कब लगता है? जब आपने ऑफलाइन किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं दिया। तो अगर आप ऑफलाइन बार बार में उस एंजाइटी को फेस करेंगे ना,
है ना, बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, तो वो डर के आगे जीत, इसको हम अपने मेंटल हेल्थ के अंदर डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। तो जब बार बार फेस करते हैं ना, तो क्या होता है, मन से डर दूर हो जाता है, और जो डर नहीं रखता वही जीतता है। ध्यान देना, जिसके अंदर डर होता है वो नहीं जीतता, जिसके अंदर डर होता है वो नहीं जीतता, जो डर को मात देता है वो बंदा जीतता है। सो अब 2026 जो आने वाला फ्यूचर है वो आपका है। आप अपने फ्यूचर के अंदर किस तरीके से एक बेस्ट परफॉर्मर बनकर निकलेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर इससे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख लीजिए। आप अपनी बॉडी के अंदर होने वाले स्ट्रेस को किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। आप पैनिक मैनेजमेंट सीख लीजिए। कहीं ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद पैनिक हो जाओ, क्योंकि दोनों ही कंडीशन आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर सकती है। सो ये 5 पॉइंट थे जो आपके करियर को ब्राइट बनाएंगे। इसके अलावा मैं आपको हमारे एक्सीड के बारे में बता दूं। इस एक्सीड के अंदर पैरामेडिकल एंट्रेंस, चाहे किसी भी प्रकार का सीपेट का एग्जाम हो, है ना, फार्मेसी का हो, है ना, ओटी का हो, डीएमएलटी का हो, इन सभी से रिलेटेड प्रिपरेशन होती है। नर्सिंग से रिलेटेड, चाहे नर्सिंग कंपटीशन हो, नर्सिंग एंट्रेंस हो, हमारी कोचिंग समर्पित कोचिंग है नर्सिंग को। और जितने भी बैच लगते हैं अल्टीमेट नर्सिंग से ही रिलेटेड बैच लगते हैं। इसके अलावा मेडिकल के स्पेशल बैच लगते हैं, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन भी मास्टर नर्सिंग है, और इसके साथ ही 10 साल का अनुभव है मुझे नर्सिंग के अंदर और नर्सिंग स्टूडेंटों को पढ़ाने का। सो यहाँ पर एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, इन सभी से रिलेटेड बैच लगते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैरियर को डिसाइड करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर 2030 के अंदर, 2035 के अंदर कौन सा कोर्स सबसे बेहतरीन होगा, बेस्ट होगा, तो आप एक्सीड प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आपको यकीनन एक बेस्ट गाइडलाइन के द्वारा आगे ले जाया जाएगा और एक ब्राइट कैरियर की तरफ ही आपको मूव किया जाएगा। सो मिलते हैं बैच के अंदर। थैंक यू, शेयर जरूर करिएगा।